टाइटैनिक जहाज की वो आखिरी रात जिसे याद करते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। दरअसल ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जहाज बनाया, जिसे बनाने में 3 साल का समय लगा और 2 अप्रैल 1912 ईस्वी को इसका समुद्री परीक्षण किया गया, जिसमें यह जहाज सफल रहा। और फिर इस जहाज को 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को समुद्र में अपने पहले सफर के लिए रवाना किया गया। इस जहाज में सफर करने के लिए लोगों ने भारी मात्रा में टिकटों की बुकिंग की, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह इस जहाज का पहला सफर था। और फिर यह जहाज ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया और अपनी पहली यात्रा के लिए चल दिया। और फिर इस जहाज की मनहूस यात्रा शुरू हो गई। यह जहाज 4 दिन तक समुद्र में लगातार चलता रहा और इस जहाज के कैप्टन ने इसकी रफ्तार और बढ़ा दी, क्योंकि इस जहाज को 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना था। अगर यह टाइम पर नहीं पहुंच पाता तो लोगों का इस पर से विश्वास उठ जाता, क्योंकि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज माना जाता था। और फिर 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 ईस्वी की वो रात इस टाइटैनिक जहाज के लिए काल बनकर आ गई। उस रात सब लोग इस जहाज में आराम से सो रहे थे, लेकिन उनको क्या पता कि इस जहाज में उनकी यह पहली यात्रा नहीं बल्कि यह उनकी अंतिम यात्रा है और यह रात उनकी अंतिम रात है। उस रात जब यह जहाज तेज गति से चल रहा था तो इस जहाज को इतनी तेज गति से चलते देख समुद्र में जा रहे दूसरे जहाज के कैप्टन ने इसे रेडियो मैसेज किया। और यह रेडियो मैसेज एक नहीं बल्कि 6 बार किया गया कि आगे समुद्र में आइसबर्ग है, यानी कि हिमखंड है। लेकिन खराब तकनीकी के कारण यह मैसेज टाइटैनिक जहाज के कैप्टन तक नहीं पहुंच पाया और टाइटैनिक जहाज तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। 14 अप्रैल की रात इतनी काली थी कि आगे का रास्ता जहाज में बैठे कैप्टन को दिख नहीं रहा था। तो कैप्टन ने गार्ड्स को जहाज के ऊपर आगे नजर रखने के लिए भेज दिया, लेकिन अंधेरी रात होने के कारण आगे कुछ नहीं दिख पा रहा था और उनके पास दूरबीन भी नहीं थी। और फिर जब टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग के बिल्कुल नजदीक गया तब गार्ड्स को पता चला कि आगे आइसबर्ग है, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत कैप्टन को दी। और फिर कैप्टन और उनकी टीम ने इस जहाज को रोकने का पूरा प्रयास किया और इस जहाज के सारे इंजन ऑफ कर दिए और इसकी स्टीयरिंग को पूरा घुमा दिया। और कैप्टन ने जहाज को तुरंत पीछे लेने के निर्देश दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यह जहाज जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिससे जहाज का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और जहाज में सवार लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर जहाज के निचले हिस्से में पानी भर जाता है, लेकिन अंतिम सांस तक कैप्टन इस जहाज को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सारी कोशिश जब विफल हो जाती है और कैप्टन को पता चल जाता है कि अब जहाज को बचाना मुश्किल है, तो उन्होंने बोट्स को समुद्र में उतारने के तुरंत आदेश दिए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने इस जहाज पर इतना विश्वास किया कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। इस कारण उन्होंने 32 बोट्स की जगह जहाज में केवल 20 बोट्स ही रखी थी, जिससे कि सभी लोगों को नहीं बचाया गया। और जो फर्स्ट क्लास के लोग थे, यानी कि जो अमीर लोग थे, केवल उन्हें ही बचाया जा सका। थर्ड और सेकंड क्लास के लोगों में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन इस जहाज में जो म्यूजिक बजाने वाले थे वह लगातार म्यूजिक बजा रहे थे ताकि लोगों में हौसला बना रहे। और फिर म्यूजिक बजाने वालों ने भी 1500 लोगों के साथ अपनी जान गंवा दी और यह जहाज फिर समुद्र में डूब गया और यह जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही इतिहास से संबंधित घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।